जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है ओएमआर को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओएमआर सीट का लगातार अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ओएमआर जो है कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा। अब लगता है कि उनकी उम्मीदें जो हैं बिल्कुल जग गई है ओएमआर को लेकर, क्योंकि आज जबकि बुधवार का दिन है और आज ही के दिन ओएमआर बीपीएससी के साइट पे अपलोड होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, आप पेपर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बुधवार को जो है ओएमआर अपलोडिंग का काम चालू हो जाए, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। अब रही बात कि आप उसको कब तक देख पाएंगे, तो हालांकि ओएमआर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए जो है यह बताया जा रहा है कि ओएमआर आप सुचारू रूप से मतलब कल के यानी कि बृहस्पतिवार के रोज से अच्छे तरीके से देख पाएंगे। आज जो है ओएमआर अपलोड का टाइम है और अपलोड यानी कि प्रोसेसिंग में कुछ समय लगता है, इसलिए गुरुवार से अभ्यर्थी जो है ओएमआर को देख सकेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि देखने वाली बात यह होगी कि ओएमआर आने के बाद हालांकि पेपर का जो स्टेटमेंट है आंसर की को लेकर बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों बाद जो है आंसर की आएगा, लेकिन अगर प्रेस रिपोर्टर रजनीश सिंह के ट्वीट को अगर आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ओएमआर अपलोड होने के जस्ट 2-3 घंटे बाद आपको आंसर की मिल जाएगा बीपीएससी के साइट पे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओएमआर कि 2-3 दिन बाद इस आंसर की आता है या फिर 2-3 घंटे बाद आता है। कौन सी बात सच होती है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि हमें जहां तक लगता है 2 से 3 घंटे बाद आंसर की भी देखना मतलब मिल जाना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा सटीक लग रहा है। लेकिन पेपर का स्टेटमेंट कुछ अलग है, तो पेपर के स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत इधर उधर मान सकते हैं, क्योंकि ओएमआर आने में तो सिमिलरिटी दोनों में दिख रही है। उनके द्वारा भी बताया गया था कि बुधवार को जो है ओएमआर आप देख सकते हैं, और पेपर को भी देखें तो बुधवार का ही टाइम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आंसर की को लेकर जो ये गैप देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि 2 से 3 घंटे बाद आ जाना चाहिए, और ऐसा ही होगा भी। साथ ही साथ यह बात कर लेते हैं कि आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर कल आप जो है जेडीयू के एक्स हैंडल को आप देखें तो वहां से एक पोस्ट किया गया था जदयू की तरफ से, और उसमें बताया गया था कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित की गई है, और जो है नियुक्ति की प्रक्रिया में या फिर बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली नियुक्ति प्रक्रिया में 35% आरक्षण के प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए हैं। यह पोस्ट महिलाओं के सराहना के तौर पर किया गया था कि महिलाओं के बढ़ते कदम। तो कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया में 35% का आरक्षण और नियोजन की प्रक्रिया में जो है 50% का आरक्षण जो है जेडीयू की तरफ से तय किया गया है। हालांकि यह पोस्ट कुछ देर बाद वहां से हटा लिया जाता है। जो ये पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट मतलब कि 50% आरक्षण वाला पोस्ट जो है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में 35% आरक्षण की बात की गई थी, उस पोस्ट को हटा के एक नया पोस्ट लगाया जाता है। वापिस एक बार दोबारा फिर वही पोस्ट पुराना वाला यानी 35% आरक्षण वाला पोस्ट वहां लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि 35 देगा कि 50 देगा, लेकिन वापस जब 35 लगाया तो लगा कि नहीं, ये बात सही है, नियुक्ति प्रक्रिया में 35% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आप नियमावली के कॉपी को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है 50% 2023 की नियमावली में बताया गया था। तो टोटली यह बात करें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना प्रतिशत आरक्षित सीट महिलाओं को दिया जाता है। हालांकि सही यही लगता है कि 35% ही देय होगा। वो इसलिए कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी तो लागू नहीं हुआ। पुराने के आधार पर देखें तो नियुक्ति प्रक्रिया में 35% का प्रावधान है, जो कि पहले से भी है। तो कहीं ना कहीं ये सटीक बैठ रहा है कि 35% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का व्यवस्था किया जा सकता है। तो ये जो 2 बड़ी बड़ी अपडेट है,
ये आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। और OMR डाउनलोड होने के लिए जो टाइम है सटीक रूप से आप जो देख सकते हैं वो गुरुवार को ही देख सकते हैं। आज जो है OMR डाउन पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा, तो उसमें डाउन जो है अपलोडिंग में टाइम लगता है। कल से अभ्यर्थी हमें लगता है कि डाउनलोड कर पाएंगे या फिर देर रात से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आज से डाउनलोड होना चालू हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए तो देर रात, और नहीं तो कल से सुचारू रूप से चालू होगा। अब वहाँ पे देखने वाली होगी बात की आंसर की, तो 2-3 घंटे बाद आ जाने की बात कही जा रही है। और रिजल्ट की जहाँ तक बात है, आपत्ति का निराकरण के बाद 18 के बाद कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो थी बड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।